आज अनुभा की बेटी की शादी थी और वो बेहद खुश थी कि उसने अपनी बेटी को शिक्षा के मोतियों से नवाजा है। बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद अनुभा अपने बेटे के साथ मेहमानों को विदा करने के बाद अपने कमरे में आ जाती है और बीते हुए कई वर्षों और अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सोचती है। बात तब की थी जब अनुभा ने 12वीं की और उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी और फिर मध्यम वर्गीय परिवार में ही अनुभा की शादी कर दी गई और लड़कियों की तरह अनुभा ने भी अपने सपने संजो लिए थे कि शादी के बाद उसका जीवन कैसा बीतने वाला है। लेकिन शादी के 5 साल बाद पति को खो देने पर अनुभा को अनेकों ताने सहने पड़े और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। क्यों रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही है? तेरा क्या कसूर है? जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतना ही जीता है। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ माँ? भगवान को मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच। क्या सोचूं मैं तो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं हूँ कि कहीं अच्छी जगह नौकरी कर लूं। पड़ोसन के चाचा जी ने एक फैक्ट्री का बताया है, वहां पर सिलाई कढ़ाई का काम होता है। कल नौकरी के लिए वही बात करने जाऊंगी। किस्मत से भला कौन लड़ पाया है रे। तू आराम से फैक्ट्री चली जाना, मैं बच्चों को देख लूंगी। अगले दिन सुबह डरते डरते अनुभा उस फैक्ट्री में जाती है जहां पर औरतें सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं। वो जाकर मैनेजर से मिलती हैं और फिर उसे वहां पर नौकरी मिल जाती है। घर आने पर, माँ, तू कहाँ चली गई थी? देखो तो पूर्वी ने खाना ही नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? दादी ने खाना तो दिया होगा ना खाने के लिए। दादी तो परेशान हो गई। कब से कह रही है उसे खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन वो कह रही है कि माँ के हाथों से ही खाऊंगी। क्या रहा अनुभा, नौकरी मिली या नहीं? हाँ माँ, नौकरी तो मिल गई, लेकिन अगर बच्चे इसी तरह आपको परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा? 1-2 दिन लगेगा, फिर ये लोग भी समझ जाएंगे। अनुभा अपनी सास के हाथ से खाने की थाली लेकर बेटी पूर्वी को प्यार से समझाती है। देखो बेटी पूर्वी, अब माँ को जॉब करनी है, इसीलिए वो अब से देर से आया करेगी। दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। जो दादी कहे वही करना, ठीक है? पर माँ, आप जॉब क्यों कर रही हो? इसलिए बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो कोई भी चीज़ मुझसे मांगो ना, वो मैं तुम्हें दे सकूं। अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी, ठीक है? वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। फिर अनुभा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। वो सोच रही थी कि 12वीं में वो इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। काश आगे की पढ़ाई पूरी कर लेती तो आज अच्छी जगह नौकरी मिल जाती। स्कूल के समय में अनुभा का गणित बहुत ही अच्छा था। बड़े बड़े सवाल भी चुटकियों में हल कर देती थी। काश लड़कों की पढ़ाई की तरह माँ बाप लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते, कितना अच्छा रहता। फिर अगर मेरे माँ बाबूजी भी मुझे आगे पढ़ाए होते तो आज मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर रही होती या किसी अच्छे स्कूल में टीचर होती। अगले दिन से अनुभा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो सुबह जल्दी उठती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर खुद तैयार होकर वो फैक्ट्री जाती। शाम को थकी हारी घर आती और आते ही वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने लग जाती है। उसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क कराती है। अनुभा की सास से जितना हो सकता वो अनुभा के साथ खड़ी रहती। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है कि एक दिन फैक्ट्री के मालिक मोहनलाल मैनेजर पर भड़क रहे थे। ये कैसा अकाउंटेंट रखा तुमने? हैं? हिसाब किताब में कितनी गड़बड़ है। मुझे अभी इन सब बातों का जवाब दो और ये हिसाब भी करके दो। मालिक, मुझे लगा वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है। इतना लंबा चौड़ा हिसाब। मालिक, मुझे कुछ समय तो दो। तुम्हारे पास आज शाम तक का समय है। मुझे ये सब हिसाब अच्छे से समझा कर जाना।
अभी उन लोगों की कहासुनी हो ही रही थी कि अनुभा एक कपड़े को हाथ में लेकर वहां आती है और उन लोगों की सब बातें सुन लेती है। मोहनलाल के वहां से चले जाने के बाद वो परेशान मैनेजर के पास आती है। मैनेजर साहब, जरा इस कपड़े को देखिए, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही। मशीन चलते ही कपड़े पर झिरकी आ रही है। अम्मा, क्या क्या देखूं मैं? ये काम देखूं, हिसाब देखूं, या इस फैक्ट्री को देखूं? मैनेजर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं हिसाब किताब में आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरा गणित बहुत अच्छा है। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? ज्यादा तो नहीं, 12वीं की है मैंने, लेकिन गणित का अच्छा हिसाब किताब जानती हूँ। मैनेजर अनुभा को अपने पास बैठाकर उसे हिसाब किताब बताते हैं और फिर अनुभा सारा हिसाब किताब समझकर एक नए पेपर पर अच्छे तरीके से सब कुछ लिख देती है। शाम को जब मोहनलाल फैक्ट्री आता है तो मैनेजर उसे सारा हिसाब दे देते हैं। जब तुम खुद इतना अच्छा हिसाब किताब कर सकते हो तो तुम्हें अकाउंटेंट को क्यों रखा था? मालिक, मुझे हिसाब किताब नहीं आता। वो तो फैक्ट्री में एक वर्कर है, अनुभा, उसने मेरी मदद की। कसम से इतनी समझदार औरत है मैंने आज तक नहीं देखी। चुटकियों में उसने सारा हिसाब किताब कितने अच्छे तरीके से लिख दिया। अम्मा, कौन है अनुभा? जरा बताओ तो। और अनुभा से मिलने के बाद मोहनलाल कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब से तुम कंपनी का सारा हिसाब किताब देखना, और तुम्हें तो आगे पढ़ना चाहिए था। यहाँ कहाँ सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हो? सर, पढ़ना तो बहुत चाहती थी, लेकिन घर वालों ने शादी करा दी और अब परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अम्मा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। अगर तुम आगे पढ़ने का सोचो तो तुम आज भी पढ़ाई कर सकती हो, और तुम्हें करनी भी चाहिए। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे तुम्हारे बच्चों के लिए ये सही भी रहेगा। अनुभा वहां से चली जाती है। अब वो कंपनी का हिसाब किताब देखने लगती है। तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ जाती है। मोहनलाल के शब्द उसके कानों में हर समय घूमते रहते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए। एक दिन घर पर, पता है माँ, आज मेरी टीचर कह रही थी कि तुमने जो सवाल हल किए हैं उनका तरीका बहुत अच्छा है। कौन पढ़ाता है तुम्हें? तब मैंने कहा, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी टीचर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे से सवाल कराए हैं, जरूर उनका मैथ बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से गणित करना सिखाऊंगी। तुम और पूर्वी मेहनत करना। बच्चों के सो जाने के बाद अनुभा सोचती है कि उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। वो कैलेंडर की तरफ देखती है और देखती है कि अगले महीने तो पत्राचार के फॉर्म भरे जा सकते हैं। वो मन ही मन आगे की पढ़ाई करने की ठान लेती है और अगले दिन सुबह इस बारे में अपनी सास को भी बता देती है। अनुभा, मैं जानती हूँ तू बहुत ही समझदार है। तुम जो भी सोचोगी वो अच्छा ही होगा और मुझे लगता है तुम्हें आगे पढ़ाई करनी ही चाहिए। लेकिन तुम नौकरी और पढ़ाई साथ साथ कैसे संभाल लोगी? हाँ माँ, अगर आप साथ होंगी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अगले महीने अनुभा पत्राचार से फॉर्म भर देती है और देखते ही देखते अपनी बीए कंप्लीट कर लेती है। इधर बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे और दिन रात की मेहनत के बाद अनुभा ने आगे की पढ़ाई के बारे में भी सोचा। क्या चल रहा है अनुभा तुम्हारे मन में? आगे की पढ़ाई? बेटा, इस तरह तो कई और साल लग जाएंगे। हाँ, जानती हूँ माँ, कई साल लग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए मुझे और पढ़ाई करनी होगी। सोच रही हूँ अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद कहीं पर टीचर या प्रोफेसर लग जाऊंगी। जो तुझे ठीक लगे। हमारे ज़माने में तो लड़कियों को इतना पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसलिए मुझे नहीं पता इन पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है। बस इतना जानती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी अच्छी मिल जाती है। हाँ, ये तो सच है। अब अनुभा के बच्चे भी बड़े हो रहे थे।
अनुभा अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और साथ ही साथ वो घर की जिम्मेदारियों को भी उठा रही थी। वो अपनी एमए कंप्लीट करती है और उसके बाद पीएचडी। फिर उसे एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बुलावा आता है। कितने साल तुमने कितनी ईमानदारी के साथ इस फैक्ट्री में काम किया है अनुभा, और अपने जीवन को संवारने में केवल और केवल तुम्हारी अपनी मेहनत है। हाँ, मुझे दुख होगा कि मैं एक अपने होनहार कर्मी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि तुमने छोटी सी जगह पर नौकरी करके आज इतना बड़ा रुतबा हासिल किया है। सर, अगर उस दिन आपने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित न किया होता तो शायद मैं आज भी वही अनुभव होती। अरे भाई, मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, इसलिए उस दिन कहा। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो प्रोफेसर साहिबा। ये सुनकर अनुभा मुस्कुरा देती है। अब अनुभा एक बड़े कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। पूरे परिवार को क्या, अब तो आसपास के लोगों को भी अनुभा के ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता है। भूरी भूरी शब्दों में सभी अनुभा के संघर्ष और लगन के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान देते थे। अनुभा ने अब एक अच्छा घर भी ले लिया था। शांत और धीर गंभीर स्वभाव वाली अनुभा जब बच्चों को पढ़ाती तो सभी बड़े ध्यान से सुनते और सभी उसकी बहुत इज्जत भी करते। अनुभा ने अपनी बेटी पूर्वी को भी हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था कि जिंदगी में कभी उसे बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका बेटा कमरे में आता है। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रही थी। कल तुम्हारी दादी की बरसी है। उन्होंने जिंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है। सोच रही थी उनकी पुण्यतिथि पर कुछ नया करूं। फिर क्या सोचा है माँ? सोच रही हूँ कि काफ़ी टाइम होता है अब मेरे पास, क्यों न शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। वो महंगे ट्यूशन नहीं ले पाते। सोच रही हूँ इस तरह उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सकेगी। आपने बिल्कुल सही सोचा प्रोफेसर साहिबा। ये एक बहुत अच्छा काम है माँ, मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह अनुभा कॉलेज से आने के बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है।